हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर पे अगर उसकी पावर बड़ी होती है तो उसके इकाई के अंक यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है। सपोज़ करिए अगर आपसे कह दिया जाए कि 2, 3, 6 की पावर 38, 4, 6, 9 की पावर 239, 6, 2, 5 की पावर 98, 63 की पावर 3, 2, 4, 6। इनके यूनिट प्लेस के नंबर बताइए। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, कैसे आप जल्दी से जल्दी इसको निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसको करने के लिए। तो पहले हम मेथड समझ लेते हैं कि कैसे निकलेगा। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हो सकती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 इतनी संख्याएं हो सकती हैं। इसमें समझने की बात यह है कि 1, 0, 5 और 6 ये चार संख्याएं ऐसी हैं जिनके यूनिट प्लेस कभी नहीं बदलते। यानी 1 का यूनिट प्लेस हमेशा 1 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है और 0 का 0 आता है। तो जरा ध्यान देते हैं, 6 का 6 आता है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है तो इसका यूनिट प्लेस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका 6 आएगा। ठीक, उसी तरह से इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसको भी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी यूनिट प्लेस 5 आएगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। आइए देखिए, अब देखते हैं इनमें दो संख्याएं ऐसी हैं 4 और 9। इसमें दो तरीके से देखा जाता है, एक ऑड पावर और दूसरा इवन पावर। ठीक, सिमिलरली इसमें भी ऑड पावर और ये हो गया इवन पावर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब जब नंबर के ऊपर ऑड पावर दी होती है, नंबर के ऊपर जब जहां का यूनिट प्लेस 4 हो, जिसमें यूनिट प्लेस 4 हो और उसकी पावर कोई ऑड नंबर हो, उसकी पावर कोई ऑड नंबर हो तो यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता, वो 4 ही आएगा। 4 का अगर पावर कोई ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस हमेशा 4 आएगी। जबकि अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो आपका यूनिट प्लेस 6 आता है। ऑड नंबर पे 4 के ऑड नंबर पे 4 आएगा और इवन नंबर के पावर पे 6 आएगा। अब इसी तरह से 9 है, अगर पावर ऑड नंबर है तो ये हमेशा 9 आएगा। ठीक, और पावर इवन नंबर है तो ये हमेशा 1 आएगा। इन चीज़ों को देख लें। तो अब जरा देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 है और 9 के यूनिट प्लेस 9 की पावर क्या है, एक ऐसा है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस हमेशा 9 आएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई कि किसी भी 4 या 9 वाले यूनिट प्लेस में अगर पावर ऑड नंबर होगी 4 की तो यूनिट प्लेस 4 आएगा, 9 की ऑड नंबर होगी तो 9 आएगा। उसी तरह से 4 में अगर पावर इवन नंबर होगी तो 6 आएगा और 9 में अगर पावर इवन पावर होगी, इवन नंबर होगा तो 1 आएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए बचता है 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 इनको हम देखते हैं कि इनका क्या कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8। जब हम किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2, 3 और 7, 8 होता है
तो उसके ऊपर जो भी पावर दी जाती है, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 होगा, तो उसके जो भी पावर गिवन होगी सबसे पहले उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है सपोज करिए, और पावर क्या दिया हुआ है 32 4 6, ठीक। तो हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो या तो पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी या तो उसमें रिमाइंडर बचेगा। अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 या 0। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, नहीं तो 1 2 3, ये आपकी पावर बचेगी। जब रिमाइंडर 1 बचे, अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 2 का 2 आता है, 3 का 3 आता है, 7 का 7 आता है, 8 का 8 आता है। यानी यूनिट प्लेस पे 2 है, उसके पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है तो 2 आएगा। अगर यूनिट प्लेस 3 है, अगर उसकी पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा तो वहाँ पे 3 ही आएगा। उसी तरह से 7 और उसी तरह से 8, ठीक। अब देखिए 2 3 अब 2 का देखते हैं, जरा इसको उल्टा कर लेते हैं हम। 2 3 7 8 और 3 में क्या होता है 8 7 3 2, ठीक, ठीक है ना। और इसमें होता है 4 9 9 4, इसका क्या होता है 0 का 6 1 1 6, ठीक, ये बचता है। यानी कि अगर ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये आता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर 32 4 6 है, 32 4 6 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 32 4 6, और देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। तो 4 8 जा 32, कैंसिल 4 4 1 जा 4, कैंसिल 6 4 1 जा 4 2, रिमाइंडर क्या आया 2। तो रिमाइंडर बचा है 2, ठीक, और वंस प्लेस पे क्या है 3, वंस प्लेस पे क्या है 3, रिमाइंडर है 2, तो बचेगा क्या 9, यानी इसका आंसर आएगा 9, ठीक। तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक। ये टेबल याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जैसे 2 की पावर 1 करके 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करके 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करके 8 आ जाएगा, और जहाँ 0 है वहाँ 2 की पावर 4 कर देंगे, जहाँ 0 होगा वहाँ पावर 4 कर देंगे। उसी तरह 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है तो 7 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 81 का 1 हो जाएगा। इस तरह से आप पावर लगा के निकाल भी सकते हैं, लेकिन जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस टेबल को लर्न कर लेंगे, ठीक। तो इसका ये आया। आइए कुछ और क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, कुछ और सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या निकाले जाते हैं। देखें, अगर पावर 32 7 है और इसकी पावर 3024 इस तरह से हो, तब वंस प्लेस पे 7 है, वंस प्लेस पे 7 है और पावर क्या है 3027। तो पहले हम इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब 4 से आप डिवाइड करेंगे 3024 को तो 4 7 जा 28, कैरी रिमाइंडर 2 2, 4 5 जा 20, 2 4, 4 6 जा 24, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। 7 का रिमाइंडर 0, 7 का रिमाइंडर 0, बचेगा क्या आपका 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 5 3 2 6 5 3 2 6 8 की पावर 39, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, पावर 39 है, डिवाइड कीजिए 39 को,
डिवाइड कीजिए 39 को, 4 9 जा 36, 3 आया, 8 है रिमाइंडर 3, 8 है रिमाइंडर 3, बचा क्या 2, यानी 2 इज आंसर, 2 इज आंसर। ठीक, इसी तरह से 3 7 6, इसकी पावर 4 3 2 है, इसका आंसर 6 आएगा क्योंकि 6 का चेंज नहीं होता है। तो आई होप कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए खूब प्रैक्टिस करिए और इस टेबल को लर्न कर लीजिए ताकि आपका ये प्रश्न बड़े ही आसानी से सॉल्व हो सके। धन्यवाद।